हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। आज जो हम लेक्चर करेंगे वो हम करेंगे प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटेजी से, जो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का है। हम मार्केटिंग मैनेजमेंट पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको इसकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं कार्ड पे भी ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो बेसिकली प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटेजी करने के लिए आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल समझना बहुत ज़रूरी है, तो उससे पहले ही वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको नॉलेज हो कि एक्चुअल प्रोडक्ट होता क्या है और वो किस किस प्रोसेस से होके निकलता है। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं प्रोडक्ट मिक्स। उससे पहले अगर अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो देखते हैं प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। देखो, प्रोडक्ट मिक्स को हम प्रोडक्ट असॉर्टमेंट भी बोलते हैं। ये क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन डेट अ कंपनी ऑफर टू इट्स कस्टमर। मतलब कि मेरी एक कंपनी है, मैं अपने कस्टमर को कितनी प्रोडक्ट लाइंस दे रही हूँ। मतलब कि सपोज़ कि एडिबल एक ऑप्शन है, खाने पीने की चीज़ें, उसमें मैंने 15 कैटेगरीज दी हुई हैं, तो दैट इज़ द 15 प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, एडिबल के उसमें। सो प्रोडक्ट लाइन में रेंज फ्रॉम 1 to मैनी एंड कंपनी मे हैव मैनी प्रोडक्ट अंडर द सेम प्रोडक्ट। मतलब कि प्रोडक्ट लाइन रेंज कर सकते हैं 1 to मैनी, और कंपनी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जिस सेम प्रोडक्ट लाइन में भी। ठीक है, सो सारे हम इसको जब ग्रुप कर देते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, जो प्रोडक्ट मिक्स है वो सबसेट है मार्केटिंग मिक्स का, और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस मॉडल ऑफ कंपनी का। और ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कंपनी की एज क्या है, उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग कितनी है, उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है, और ब्रांड आइडेंटिटी क्या है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत सारी कंपनी किसके साथ स्टार्ट करती है? लिमिटेड विड्थ, लेंथ, डेप्थ और हाई कंसिस्टेंसी के साथ। जबकि कंपनी जिनका अच्छा स्टैंड हो चुका है, मार्केट में अच्छे से स्टेबल हो चुकी हैं, वो उनके पास क्या होता है? वाइड, लॉन्ग, डीप एंड लेस कंसिस्टेंसी होती है प्रोडक्ट मिक्स की। ठीक है, उसके अलावा एरिया ऑफ ऑपरेशन और ब्रांड आइडेंटिटी भी इफेक्ट करती है। अभी जो ये लिमिटेड विड्थ, लेंथ और डेप्थ है, ये आपको नेक्स्ट मतलब जब हमें आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में तो आपको समझ में आएगा लेंथ और विड्थ का क्या डिफरेंस है। अभी के लिए आप सिर्फ ये समझो कि जब नई कंपनी स्टार्ट करती है तो उसमें क्या होता है कि लिमिटेड विड्थ, लेंथ और डेप्थ होती है, पर हाई कंसिस्टेंसी होती है प्रोडक्ट मिक्स की। ठीक है, जबकि कंपनी जिनका फाइनेंशियल स्टैंडिंग अच्छा होता है उनका वाइड, लॉन्ग, डीप और लेस कंसिस्टेंसी होती है प्रोडक्ट मिक्स की। ठीक है, इसके अलावा एरिया ऑफ ऑपरेशन और ब्रांड आइडेंटिटी पे भी ये निर्भर करता है। ठीक है, अभी हम अगर देखें प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटेजी, हम क्या मतलब कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करें कि आपका जो प्रोडक्ट है या फिर कंपनी कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करती है कि उसका ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो और वो प्रॉफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके। ठीक है, तो प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटेजी में आती है एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ऑल्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ट्रेडिंग अप एंड ट्रेडिंग डाउन, और भी बहुत सारे हैं। डायग्राम में आपको 4-5 समझाए। देखो, जैसे एक और यहाँ पे पॉइंट नोट करने की बात है, मैं बीच बीच में आपको बताती रहती हूँ कि एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, तो ऐसे ही आपको अगर पता है कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजी है तो आप उसका एक डायग्राम जरूर बना के आएँ। उससे एग्जामिनर को क्या होगा कि यार आपको थोड़ा बहुत पता है, मतलब उसको ये लगेगा कि आपको नॉलेज है। अगर आप फिर भी उसमें मतलब उनके डिस्क्रिप्शन में अगर आप कम लिखोगे तब भी चलेगा, पर फिर भी वो समझ जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो डिटेल में सब देखे। तो आप जितना डायग्राम के थ्रू उसको समझा सकते हो काफ़ी अच्छा है। वापस आते हैं लेक्चर पे। तो फर्स्ट क्या है, जो मेजर प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजी है वो ये है। फर्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स का क्या मतलब है कि आपने जो आपकी प्रोडक्ट लाइन थी उनका इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, न्यू लाइन, जो भी आप नई लाइन क्रिएट कर रहे हो वो रिलेटेड भी हो सकती है और अनरिलेटेड भी हो सकती है जो आपके प्रेजेंट प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल जैसे बजाज कंपनी ऐड कर सकते हैं कार, क्योंकि वो अनरिलेटेड है। बजाज नॉर्मली 2 व्हीलर्स करती है। ठीक है, और वो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स में और भी कोई नई कैटेगरी ऐड कर सकती है। तो जब कंपनी को लगता है कि वो डिफ़िकल्ट है, मार्केट में स्टैंड नहीं कर पा रही है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ, तो वो अपने प्रोडक्ट और एक्सटेंड करने की कोशिश करती है कि यार मैं ये ट्राई कर लूँ, क्या पता ये मार्केट में चल जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो अपने प्रोडक्ट मिक्स में डाले हुए हैं। उनके टॉयलेट सोप्स भी आते हैं, डिटर्जेंट भी, वॉशिंग पाउडर भी, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी, एडिबल आइटम्स भी, शेविंग क्रीम्स एंड ब्लेड्स भी, पेस्टिसाइड्स भी। सो अगर सपोज कि वो एक नई प्रोडक्ट ऐड लाइन ऐड करती है जिसमें वो सॉफ्ट ड्रिंक ऐड कर रही है, तो ये क्या होगा, उसका एक्सपेंशन होगा उसके प्रोडक्ट मिक्स का। ठीक है,
कई बार कंपनी कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेती है अपना प्रोडक्ट मिक्स, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ ड्रॉपिंग और एलिमिनेटिंग वन और मोर प्रोडक्ट लाइंस और प्रोडक्ट आइटम्स। मतलब इसमें क्या होता है कि वो कई बार ड्रॉप कर देता है और एलिमिनेट कर देती है अपनी एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन या प्रोडक्ट आइटम्स। तो जो जैसे कि फैट प्रोडक्ट लाइन है उनको हम थिन बना देते हैं, कुछ मॉडल या वेराइटीज़ हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं है उनको एलिमिनेट ही कर देते हैं। तो ये रिजल्ट भी क्या होता है कि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट आता है कुछ प्रोडक्ट से। ठीक है, सो यूनिलीवर मान लेते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने डिसाइड किया कि पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ टॉयलेट शॉप वो अब से नहीं करेगी। ठीक है, वो हटा देगी टॉयलेट शॉप प्रोडक्ट लाइन से। सो ये किसका एग्जांपल है, कॉन्ट्रैक्शन का। ठीक है, उसके बाद आता है डीपनिंग प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ। मतलब कि कंपनी यहाँ पे नए प्रोडक्ट ऐड लाइन नहीं करेगी पर एक्सटेंड कर देगी अपना एक जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन होगी। मतलब कुछ प्रोडक्ट लाइन्स यहाँ पे क्या हो सकती हैं, फैट हो जाती हैं फ्रॉम थिन। फॉर एग्जांपल अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर 10 वेराइटीज़ दे रहा है एडिटेबल आइटम्स में, तो वो 4 और वेराइटीज़ ऐड कर देगा, तो उससे आपकी जो डेप्थ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब देखो पहले 10 था, फिर उसने और एक्सपेंड करके 14 कर दिया, तो डेप्थ बढ़ गई ना उसकी, कि प्रोडक्ट ज़्यादा हो गए उसमें। नेक्स्ट आता है ऑल्ट्रेशन और चेंजेस इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। मतलब कि वो क्या करते हैं, नया प्रोडक्ट ना लाके जो पहले ही है उसमें कोई चेंजेस कर देती है फॉर बेटर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, फॉर मॉडिफिकेशन करती है ताकि उसकी क्वालिटी अच्छे से इम्प्रूव हो। सो इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग कम्प्लीटली ए न्यू प्रोडक्ट, मतलब एक पूरा प्रोडक्ट डेवलप करने की बजाय मार्केटर क्या करता है, पहले से ही जो एस्टेब्लिश प्रोडक्ट हैं उनको इम्प्रूव करता है। इम्प्रूवमेंट और ऑल्ट्रेशन ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं और लेस रिस्की होते हैं एज़ कम्पेयर टू न्यू प्रोडक्ट। मतलब आप न्यू प्रोडक्ट लेके आओ उसके लिए ज़्यादा मेहनत लगती है इन कंपैरिजन टू जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड है, उसने फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने का जो अपने एग्जिस्टिंग मॉडल है वो किया है। सो मॉडिफिकेशन हमेशा किसके टर्म में होनी चाहिए, हमेशा इंप्रूवमेंट या फीचर्स या फिर क्वालिटी की को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेवलपिंग न्यू यूजर्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, दिस प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटेजी कंसर्न विथ फाइंडिंग एंड कम्युनिकेटिंग न्यू यूजेस ऑफ प्रोडक्ट। कोई भी अटैम्प्ट यहाँ पे नहीं होता डिस्टर्ब करने के लिए प्रोडक्ट लाइन्स एंड प्रोडक्ट आइटम्स को। इट इज़ पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ मोर ओकेजन, मोर क्वांटिटी एट ए टाइम और मोर वेरिड यूज ऑफ एग्जिस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल कोका कोला में कन्विंस टू यूज इट्स सॉफ्ट ड्रिंक अलॉन्ग विद लंच। इसमें क्या होता है कि मतलब कि आपको नए यूज़र्स ढूंढने हैं। ठीक है, नए यूजर्स ढूंढना है प्रोडक्ट का, तो कोई ऐसा अटैम्प्ट नहीं होता कि आपको डिस्टर्ब करनी है प्रोडक्ट लाइन या प्रोडक्ट आइटम। मतलब ज़्यादातर क्या होता है कि आप इसको ज़्यादातर यूज़र्स के पास लेके जाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कोका कोला कन्विंस कर सकते हैं कि यार आप लंच के साथ हमारी सॉफ्ट ड्रिंक देना शुरू कर दो। नेक्स्ट आता है ट्रेडिंग अप। ट्रेडिंग अप क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ एडिंग द हाई प्राइस प्रेस्टीज प्रोडक्ट इन इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन। जो न्यू प्रोडक्ट है वो किस लिए यूज़ होता है, टू स्ट्रेंथन द प्रेस्टीज एंड गुडविल। मतलब हम नया प्रोडक्ट किस लिए करते हैं, ताकि गुडविल और अच्छे से बढ़े कंपनी की। सो नया जो प्रेस्टीजियस प्रोडक्ट है वो इंक्रीज़ करता है पॉपुलैरिटी ऑफ कंपनी और इम्प्रूव करता है इमेज इन द माइंड ऑफ कस्टमर। बाई ट्रेडिंग अप प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटेजी, डिमांड ऑफ इट्स चीप एंड ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स कैन बी इंकरेज। सो अगर आप प्रोडक्ट आप ट्रेड करते हो, डिमांड है, तो वो ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स को भी क्या कर देगा, इंकरेज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रेडिंग डाउन। ट्रेडिंग डाउन क्या होता है, अपोजिट है ट्रेडिंग अप स्ट्रेटेजी की। कंपनी जो प्रोड्यूस कर रही है या फिर जो कॉस्टली सामान बेच रही है, प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट बेच रही है, उनको लोअर प्राइस में बेचना शुरू कर देती है। ठीक है, जो ओरिजिनल हाई प्राइस प्रोडक्ट्स बाय नहीं कर सकते वो थोड़ा लेस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट सेम कंपनी से ले सकते हैं। सो ट्रेडिंग डाउन स्ट्रेटेजी लीड्स टू अट्रैक्ट प्राइस सेंसिटिव। जो लोग यहाँ पे वो लोग अट्रैक्ट होते हैं जो प्राइस को लेके ज़्यादा सोचते हैं। सो कस्टमर कैन बाय द हाई स्टेटस प्रोडक्ट्स ऑफ फेमस कंपनी एट ए। सो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब जैसे कि यार थोड़ा कम प्राइस कर देना, एमएल घटा देना, साइज़ घटा देना, जो भी है जिसके बेस पे भी। सो अब कंज्यूमर यहाँ पे हाई स्टेटस प्रोडक्ट ले सकता है और वो भी किस पे, लो प्राइस पे। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये एक यूनिक प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटेजी है। इसमें क्या होता है कि कोई चेंज नहीं होता प्राइस में, क्वालिटीज़ में, फीचर्स में और वेराइटीज़ में। इन शॉर्ट प्रोडक्ट्स आर नॉट, मतलब अगर हम शॉर्ट में बात करें तो प्रोडक्ट कोई भी चेंज के अंदर नहीं जाता। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व्स एस्टेब्लिशिंग सुपीरियरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर द कॉम्पिटिटर्स। मतलब आपको अपने कॉम्पिटिटर को देख के आपके प्रोडक्ट की सुपीरियरिटी बढ़ानी है। ठीक है, बाई वो कैसे कर सकते हो, बाई यूजिंग रिग्रेस एडवर्टाइजिंग, इफेक्टिव सेल्समैनशिप, स्ट्रॉन्ग सेल्स प्रमोशन टेक्निक के साथ, पब्लिसिटी के साथ। सो यहाँ पे कंपनी ट्राई करती है कंज्यूमर को कन्विंस करने के लिए कि यार वो ज़्यादा अच्छी सर्विस दे रहे हैं, वो ज़्यादा उनका ज़्यादा अच्छा बेनिफिट है, उनकी ज़्यादा सुपीरियर परफॉर्मेंस है। सो इसमें कंपनी लोगों के साथ कम्युनिकेट करती है और बताती है कि क्या हमारा प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से कैसे अलग है।
ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आएगा। जैसे एक प्रोडक्ट मिक्स का एग्जांपल और देख लेते हैं। क्या है कि जैसे कोको कोला के पास प्रोडक्ट ब्रांड है मिनट मेड, स्प्राइट, फेंटा, थम्स अप, सारी इसकी नेम में। सो ये क्या है कि ये बताता है कि ये विड्थ है प्रोडक्ट मिक्स की। सो टोटल ऑफ 3500 प्रोडक्ट्स हैं जो कोको कोला ब्रांड हैंडल करती है। ये कंस्टिट्यूट करता है लेंथ। तो मिनट मेड जूस हैज़ डिफरेंट वेरिएट्स, जैसे मिनट मेड में एप्पल जूस भी आता है, मिक्स फ्रूट भी। तो ये क्या होता है, डेप्थ होती चलती है। फिर कोका कोला डील करती है मेजरली विद ड्रिंकिंग बेवरेज प्रोडक्ट्स एंड हैंस हैज़ मोर प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी, और इसके पास ज़्यादा प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी भी है। ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि प्रोडक्ट मिक्स क्या है और हम कैसे कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प कर सकते हैं। ये कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और क्या कब कर सकते हो ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है वीडियो क्रिएट करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।